का जो संदेश है वो अहम तरीके से क्या रहा कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से समाज को दबाने का प्रयास कर रही है। तक इन चीज़ों पर आप सड़क पर नहीं उतरेंगे? इसको सड़क उतरना नहीं कहेंगे, सड़क पर ही उतरे हैं। कुछ धरना प्रदर्शन या कुछ इस तरीके की चीजें करवाई? इस तरह के धरने प्रदर्शन करते रहते हैं। और भगवान मुख्यमंत्री जी को, उनकी सरकार को सद्बुद्धि दे। आवाज उठाने की आपने बात की विपक्ष की, हमने देखा जिस तरीके से गाजीपुर मामला है, नहीं जाने दिया गया। राकेश राठौड़ जी भी जाना चाह रहे थे, उनको तो घर में अरेस्ट कर लिया गया था। 777 डॉक्टर मार दिए गए हैं जो जीवन की रक्षा करता है। बताइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है क्या? यहाँ पे इन्होंने कितने एम्स बनाए लखनऊ में? कि समाजवादी पार्टी पर भी काफी एलिगेशंस लगाए जा रहे थे। नहीं, गठबंधन रहेगा, कोई अकेले नहीं चुनाव लड़ेंगे, इंडिया गठबंधन मजबूत है। आप देख रहे हैं शिक्षा का क्या हाल हो रहा है। जिस तरीके से आज शिक्षक और चिकित्सक का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम कराया गया, क्या इसका मुख्य संदेश था जो देने का प्रयास किया गया? देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश के प्रभारी आदरणीय अविनाश पांडे जी के दिशा निर्देश पे और उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष हमारे आदरणीय अजय राय जी के नेतृत्व में आज ये प्रोग्राम था। चिकित्सक और शिक्षक प्रकोष्ठ के जो भी प्रदेश अध्यक्ष अमित राय जी और आज़ाद बेग साहब, सबसे सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है केंद्र में या राज्यों में, तो सबसे ज़्यादा अगर वो प्रहार कर रहे हैं तो शिक्षा के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। लोगों को जो शिक्षा मिलनी चाहिए वो शिक्षा व्यवस्था नहीं है, उल्टा लोगों को मूर्ख बनाने का काम ये लोग कर रहे हैं। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी को भी नहीं पता होता है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये स्वामी विवेकानंद जी ने बोला, उनका ये कहना था। जबकि आप सबको पता होगा, अगर जो शिक्षित रूप हैं, अगर कोई पढ़े लिखे हैं, उनको पता है कि ये आदरणीय सुभाष चंद्र बोस जी का कहना था, जो कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो शिक्षा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जो हमारा संविधान बना था, बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते हैं कि शिक्षा जो है हमारे समाज में या हमारे देश प्रदेश में या हम सब के लिए एक बहुत बड़ा हथियार है। तो उसको मजबूत करने की दिशा में कांग्रेस पार्टी ने, जैसे पहले से भी उन्होंने शिक्षकों को लेकर के हो, बच्चों को शिक्षित करने को लेकर के हो, IIT, एम्स, भेल, इतने इंस्टीट्यूशन बनाए उन्होंने, NIT, तो तमाम ऐसे इंस्टीट्यूशन बनाए कि बच्चों वहाँ पढ़ेंगे, लिखेंगे, कामयाब होंगे, देश का नाम रोशन करेंगे। साथ ही साथ चिकित्सक की जो बात हो रही है, जैसे आप जानते हैं कि जो भगवान का दूसरा रूप होता है वो डॉक्टर होता है। हम सब अगर बीमार पड़ते हैं, किसी भी तरह की समस्याएं आती है, उसमें सबसे बड़ा चिकित्सा का, अस्पताल का, अच्छे अस्पतालों होने चाहिए। एम्स का, जैसे यहाँ संजय गांधी SGPGI है, KGMC हैं, लोहिया हैं, तमाम ऐसे अस्पताल हैं। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है क्या? यहाँ पे इन्होंने कितने एम्स बनाए लखनऊ में, या उत्तर प्रदेश के किस किस जिलों में कितने एम्स बनाए? जितना बनना चाहिए बना। तो शिक्षा और चिकित्सा किसी के भी जीवन में बहुत बड़ा महत्व रखता है। और आज जो हम लोगों ने मतलब इसको फिर से एक संगठनात्मक बैठक थी और इसकी शुरुआत हो रही है। हम लोग 75 जिलों में एक संगठनिक बैठक भी होगी और जो शिक्षक की जो मांग है, जो चिकित्सा की जो समस्याएं हैं, उसको कांग्रेस पार्टी उठाने का काम करेगी। राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी हम सबके नेता है, उनके दिशा निर्देश पे, उनके मार्गदर्शन में हम लोग उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को और मजबूत करेंगे आने वाले। उत्तर प्रदेश के अंदर एक अहम मुद्दा जो इस समय काफ़ी तेज़ी से चल रहा है वो है गाजीपुर के अंदर का मामला। उस मामले में हमने देखा कि चाहे कांग्रेस का डेलीगेशन जानने की कोशिश किया हो, चाहे सपा का डेलीगेशन जाने की कोशिश किया हो, उन्हें जाने नहीं दिया गया और पथराव भी हुआ। इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये उत्तर प्रदेश का जो कानून व्यवस्था है वो ध्वस्त है, जंगल राज कायम है। और भगवान मुख्यमंत्री जी को, उनकी सरकार को सद्बुद्धि दे कि इस तरह की जो घटनाएं घट रही है, और सिर्फ गाजीपुर ही नहीं, तमाम जिलों में, आप फतेहपुर देख लीजिए, आप किस जिला की बात करें, लखनऊ देख लीजिए, बाराबंकी देख लीजिए, तमाम ऐसे ज़िले उठा के ले लीजिए। अखबारों में आप सुबह आप देखेंगे तो क्राइम कैपिटल बना हुआ है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो कानून व्यवस्था है पूरा एकदम ध्वस्त है, जंगल राज कायम है। और आने वाले 2027 जो विधानसभा चुनाव है, इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, एक अच्छी सरकार बनेगी, ये एक अच्छा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा और सबको विकास होगा, सम्मान मिलेगा, सबके हितों की रक्षा। देखिए, जो आज की राजनीति है, आप देख रहे हैं शिक्षा का क्या हाल हो रहा है। शिक्षा के नाम पे क्या हो रहा है
कितने स्कूल, कितने कॉलेजेस, कितने टीचर्स जो बेरोजगार घूम रहे हैं, जबकि वैकेंसीज हैं लेकिन नहीं दे रहे हैं। बच्चों का मिड डे मील है, आप देख लीजिए उनको क्या खिलाया जाता है। तो वो जितना भी आप ये देख रहे हो कि एजुकेशन के नाम पे आज हमारे सारे शिक्षक, उत्तर प्रदेश से सारे शिक्षक जो कांग्रेस से जुड़े हैं, कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, सब वापस आ रहे हैं, क्योंकि शिक्षा का स्तर दिन पर दिन गिरता चला जा रहा है। और चिकित्सक का हाल तो आपने देख ही लिया है? जो हमारे देश में जिनको भगवान के बाद किसी को माना जाता है वो होते हैं चिकित्सक, है डॉक्टर्स, क्योंकि डॉक्टर ही है। जब हम हर जैसे निराश हो जाते हैं तो हमारे पास, जब कोई भी बीमार घर में होता है तो हम जब बीमार होता है तो हम सबसे पहले जाते हैं डॉक्टर्स के पास। तो उन चिकित्सकों को जो भगवान का रूप है, आज उनकी व्यवस्था देख लीजिए क्या मिल रहा है। हॉस्पिटल्स बंद पड़े हुए हैं, कितने भी आप हॉस्पिटल्स में चले जाइए, बच्चों को इलाज नहीं मिलता है। मैं तो कानपुर से हूँ तो मैं बता रही हूँ कि बच्चे जाते हैं टीचर और चिकित्सकों के पास, और हॉस्पिटल्स में, सरकारी हॉस्पिटल्स बंद पड़े हुए हैं और सरकारी हॉस्पिटल्स में उनको इलाज नहीं मिलता है। गिर के आदमी मतलब बहुत गरीब आदमी है, क्योंकि आप देखिए इसके लिए जैसे आपने कानपुर का हाल बताया कि वहाँ पे ये हाल है, देखिए पूरे उत्तर प्रदेश का, खाली कानपुर का नहीं है। लेकिन आप कानपुर की हैं, तो क्या आपने ये सभी माहौल देखने के बाद एक वहाँ पर कुछ धरना प्रदर्शन या कुछ इस तरीके की चीज़ें करवाई? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हमारे यहाँ आए दिन हमारे कांग्रेस के जितने भी लीडर्स हैं इस तरह के धरने प्रदर्शन करते रहते हैं। अभी हाल में आपने देखा, कानपुर में ही देखा, किडनी का देखा, कितना हॉस्पिटल में, क्योंकि इन्हीं की देखरेख में सब कुछ हो रहा है ना, इसी भाजपा सरकार की देखरेख में हो रहा है। तो कितना ज़्यादा बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, तो ये तो आप देख सकते हो ना। गाजीपुर आप लोग गए, गाजीपुर का मामला आपको पता ही होगा, डेलीगेशन आपका गया, वहाँ पर जाने नहीं दिया गया। और बहुत मतलब कि इस तरह से चौराहे पे आप रोक लेते हो, हमारे अध्यक्ष जी को रोक लेते हो, लेकिन हमारे जुझारू अध्यक्ष जी अजय राय जी जिस तरह से संघर्ष सड़क पे कर रहे हैं, हम सबको मोटिवेट कर रहे हैं, हमारी सारी कांग्रेस पार्टी को मोटिवेट कर रही। आज बच्चा बच्चा हमारे साथ खड़ा हुआ है और कांग्रेस पार्टी की तरफ आ रहा है कि आज स्कूल के बच्चों, क्योंकि मैंने भी एक स्कूल गोद लिया हुआ है, तो मैंने देखा वहाँ की व्यवस्था, गंदा पानी है, बच्चों को मिड डे मील के नाम पे गंदा खाना मिलता है, दाल के नाम से पानी मिलता है। क्या यही चिकित्सा है? क्या यही बच्चों के लिए है? हम एजुकेशन फील्ड पे और चिकित्सा के फील्ड में कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये मौजूदा सरकार देखिए का आज कुछ भी हो, महंगाई बढ़ती जा रही, चरम सीमा पे महंगाई है, महंगाई का तो कहीं भी रोक नहीं लग रहा है। और यही हाल रहा तो आने वाले समय पे बच्चों को एजुकेशन मिलना मुश्किल हो जाएगी, लोगों को, गरीब लोगों को चिकित्सा मतलब बीमारी में इलाज हो जाएगा। आज भी हम नहीं चेते, लेकिन हमें चेतना पड़ेगा। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी ने, हमारे अध्यक्ष जी ने जो संदेश दिया है, सुप्रिया श्री नेते जी हमारी आई हुई थी लखनऊ दिल्ली से, उन लोगों ने जो संदेश दिया है कि चिकित्सक और टीचर, शिक्षक, ये हमारे देश की, जब हम बच्चे 5 साल के होते हैं स्कूल पहुंचते हैं तो शिक्षक ही बच्चों की नींव रखता है और चिकित्सक ही हमें बचाता है। तो ये मौजूदा सरकार किसी भी तरीके से सही नहीं है, नहीं तो यही सब चीज़। और आपने अपना नहीं बदला रवैया, लोगों ने नहीं बदला, आग बंद करके करेंगे। देखिए SIR का तो आप जान ही रहे हो, लोग त्रस्त है सरकार से, SIR की वजह से ही वो जीत रहे हैं। कितना वोट का घोटाला होता है, हमारे लोगों के वोट काट दिए जाते हैं, क्योंकि मैं खुद भी एक जनप्रतिनिधि रहूं तो मुझे भी मालूम है कि किस तरह से वोट बैंक 2017 से 2014 से जो चालू हुआ है, इससे पहले नहीं होता था कि जो जो परिवार है कांग्रेस के उनके वोट काट दिए जाते हैं, चिन्हित किया जाता है कि ये परिवार है, इसको काट दो। तो ये जो भ्रष्टाचार और ये जो चल रहा है, इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। नहीं रोका गया तो आने वाले समय में हमारे बच्चों को, हमारे आने वाली पीढ़ी को, हमारे बुजुर्गों को नहीं मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। संदेश ये है कि चिकित्सा का महत्व समझिए, ये इतनी आवश्यकता है कि दुनिया के सारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे बंद कर दिए जाएं, शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिस दिन अस्पताल, डॉक्टर ये सब बंद हो जाएंगे, मेडिकल कॉलेज बलरामपुर बंद हो जाएगा तो त्राहिमाम मच जाएगा। तो उस डॉक्टर्स की रक्षा के लिए समाज का क्या दायित्व है, सरकार का क्या दायित्व है। 777 डॉक्टर मार दिए गए हैं, जो जीवन की रक्षा करता है उसके जीवन की रक्षा कौन करेगा। तो आज हम सब संगठित होकर के कांग्रेस की छाया में ये संकल्प लेते हैं कि डॉक्टर जो
जीवन देता है, जो भगवान का रूप होता है, कम से कम उसको बचाने के लिए सरकार क्या कर रही है। जब तक इन चीज़ों पर आप सड़क पर नहीं उतरेंगे, यहाँ पे प्रोग्राम कर लेने से क्या आपको लगता है कि ये आवाज़ जाएगी मौजूदा सरकार तक, या सड़क पर उतरने की ज़रूरत है? ये सड़क पर ही उतरा गया है। कहाँ कहाँ से आदमी आज यहाँ लखनऊ आया है, इसको सड़क उतरना नहीं कहेंगे, सड़क पर ही उतरे हैं। बराबर हम लोग विरोध करते हैं, कोई घटनाएं होती हैं, ज्ञापन देते हैं, सड़क पर भी हम लोग मार्च करते हैं। डॉक्टर अपना काम छोड़ करके, कितना आवश्यक कार्य उसका होता है, आता है। समाज की भी जिम्मेदारी है, इस पर हमारे कंधे से कंधा मिलाए आगे आए। तो इस समय हमारे साथ बाराबंकी से सांसद तनुज पूनिया जी मौजूद हैं। सर, जिस तरीके का आज का कार्यक्रम था, इसका जो संदेश है वो अहम तरीके से क्या रहा? देखिए, संदेश यही है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो किस तरह से हमारे शिक्षक और चिकित्सक प्रकोष्ठ जो है काम कर रहे हैं, डॉक्टरों और मास्टर साहब को जोड़ रहे हैं। लेकिन जो मुख्य संदेश ये है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से समाज को दबाने का प्रयास कर रही है, गरीबों के अहित का काम कर रही है। आज मज़दूर दिवस है, मज़दूरों की बात भी होगी। श्रमिकों के लिए जो जिस तरह से वो कानून बनाने में देरी कर रही है, और बिल्कुल जो पूरी परिस्थितियां हैं, जो भगवान बुद्ध ने जिसका जो समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, बराबरी की जो बात करते हैं, वो बराबरी जो ख़त्म हो रही है, वो संदेश देने का प्रयास है आज कि उसके खिलाफ हम लोग हमेशा बोलते रहे हैं, क्योंकि विपक्ष में है, विपक्ष का काम हमारा है जनता की आवाज़ उठाना है। विशेषकर आज इस कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षकों की और चिकित्सकों की समस्याओं को उजागर करने का प्रयास किया जा रहा है। आवाज़ उठाने की आपने बात की विपक्ष की, हमने देखा जिस तरीके से गाजीपुर मामला है वो पूरी तरीके वहाँ पर जाने नहीं दिया जा रहा है, चाहे कांग्रेस के डेलीगेशन हो, चाहे समाजवादी पार्टी के हों। क्या आपका स्टैंड है उस पर? देखिए, कोई नई बात नहीं, हम लोग को गोरखपुर नहीं जाने दिया गया, राजेंद्र पाल गौतम जी आए थे, गाजीपुर अब नहीं जाने दिया गया। राकेश राठौड़ जी भी जाना चाह रहे थे, उनको तो घर में अरेस्ट कर लिया गया था। फिर वाराणसी में जो मामला हुआ बेटिया के साथ, उसमें अनिल जैन जी और राजेंद्र पाल गौतम जी जाना चाह रहे थे, एयरपोर्ट पे अरेस्ट कर लिया गया। तो ये कहीं भी मतलब इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें कोई वहाँ अराजकता फैलाने तो नहीं जा रहे हैं, पीड़ित परिवार की समस्या जानने को जा रहे हैं कि क्या बात है, क्या है। क्योंकि भाई हम विपक्ष में, हमारा काम है लोगों की बात सुनना और उसको सरकार तक पहुँचाना, मीडिया के माध्यम से पहुँचाना, पत्र के माध्यम से पहुँचाना, प्रशासन तक पहुँचाना, वही काम हम करने जा रहे हैं। उसी काम को हमको रोका जा रहा है। तो किस बात का डर है भारतीय जनता पार्टी, किस बात का डर है कि हम तो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये घटनाएं हो रही हैं। एक आखिरी प्रश्न, आज हमने मंच से सुना कि समाजवादी पार्टी पर भी काफ़ी एलिगेशंस लगाए जा रहे थे यहाँ से, तो क्या रहेगा 2027 में? क्या कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने जा रही? नहीं, गठबंधन रहेगा, कोई अकेले नहीं चुनाव लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन मजबूत है, सबकी अपनी अपनी व्यक्तिगत सोच होती है, व्यक्तिगत अपना उनका वो होता है, तो उसमें वो व्यक्तिगत अगर उन्होंने कुछ बात रखी है तो उनका अपना विचारधारा है। तो ये रहे हमारे साथ सांसद जी, जिन्होंने ये साफ कर दिया है कि इंडिया गठबंधन जारी रहेगा और 2027 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें समाजवादी पार्टी के साथ ही कांग्रेस का चुनाव लड़ने का पूरा प्लान है।